ईसीजी बेसिक्स में अगले एपिसोड में हम बात करते हैं। और अब हम पढ़ेंगे ये जो गुदागादी है, ये जो गुदागादी थी पिछली वाली वीडियो में, इसको थोड़ा सा अपन ने रेगुलर गुदागादी कर दी, अच्छी वाली गुदागादी कर ली, यूनिफॉर्म गुदागादी कर ली। तो इसको हम बोलने लगते हैं वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। अब वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में ऐसा दिख सकता है, एक स्कीमेटिक डायग्राम है। अगर ईसीजी में देखो तो ऐसा मिल सकता है, दूसरे तरीके का ईसीजी ये है, हल्के से वेरिएशन हो सकते हैं। अब वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, दो तरीके के होते हैं। चूंकि यहाँ पे एक जैसा पैटर्न है तो मैंने इसे मोनोमॉर्फिक बोला है, लेकिन अगर यही पैटर्न हमें इस तरह का मिलता, जैसे कि अगर ये जो पैटर्न है ये वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया का इस तरह का मिलता, जिसमें कि थोड़ा सा एक बड़ा होता जा रहा है, फिर छोटा छोटा होता जा रहा है, फिर एक स्पिंडल शेप्ड मिल जाता है ऐसा, तो फिर हम इसे बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक वीटी। इसको दूसरा अगली वीडियो में बात करेंगे, अगले एपिसोड में बात करेंगे। दो छोटा सा बेसिक समझना था, फटाफट से वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के बारे में समझते हैं। मोनोमॉर्फिक होता है ये, ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, एवरी क्यूआरएस इससे मोनोमॉर्फिक है। ब्रॉड क्यूआरएस क्या हुआ, ये जो है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। हमारा जो क्यूआरएस नॉर्मल कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो ऐसा होता है, यहाँ पे इस तरह का हो गया है ना, ब्रॉड हो गया है, तो ये पैटर्न बन गया। जोसेफसन साइन मिलता है। जोसेफसन साइन क्या होता है, ये जो ब्रॉड क्यूआरएस होता है इसमें एक नॉचिंग होती है, इसको हम जोसेफसन साइन बोलते हैं, ठीक है। इस वाले डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ये जो डिप्रेशन है इसको आप जोसेफसन साइन बोलते हो, ठीक है। इसमें भी आपको साफ साफ दिख रहा है, ये जो नॉचिंग है इसको जोसेफसन साइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसका जो ट्रीटमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या है, अगर स्टेबल पेशेंट है, मतलब बीपी 90/60 से ज़्यादा है, नॉर्मल पेशेंट है, तो आप एमिडोरॉन दोगे। लेकिन अनस्टेबल बीपी है, बीपी 9 है, 90/60 से कम बीपी है, और तो हम डिफिब्रिलेट करेंगे, नॉन सिंक्रोनाइज डीसी शॉक दे देंगे 200 जूल का, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं, ओल्ड एमआई होता है, कार्डियोमायोपैथी, एक्यूट एमआई है ना, लो पोटेशियम मैग्नीशियम रिदमियाज में हो सकता है, एंटी रिदमिक ड्रग्स के कारण हो सकता है, लॉन्ग क्यूटी मिलता है इसमें, मायोकार्डिटिस में मिल सकता है, आरवीओटी वीटी मिल सकता है, पोस्ट सीपीआर में भी मिल सकता है। एक बार पोस्ट सीपीआर अगर किसी को अरेस्ट हो गया पेशेंट, हमने सीपीआर दिया तो वीटी आया, फिर हम शॉक देते हैं तो नॉर्मल रिदम लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।